दे सकें। अगर आप उनको धमकाओगे डराओगे तो डरने वाले तो है नहीं भाई। ठीक है, पत्रकार हैं, कलम भी है, माइक भी है, सब कुछ है, अपनी आवाज लड़ना, अपनी ताकत हमारे पास है। मैडम जो है उनके द्वारा उन्हें कहा गया पत्रकारों को आप हटिए यहाँ से, जाइए यहाँ से, कैसे आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। उल्टा उनकी वीडियोग्राफी वो करने लग गई मोबाइल निकाल के। तो उसको जान से मार दिया वहाँ पे। और उस तरह के इंस्पेक्टर है, कोई भी आदमी है, वो निलंबन नहीं, बर्खास्त सेवा से और फांसी की सजा दी जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस पत्रकार के परिवार को दिया। इसको बर्दाश्त नहीं है। यदि कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो मैं समझता हूँ यूपी एक्टिव प्रेस क्लब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कुछ भी करना पड़ो, लेकिन पत्रकारों के साथ इस तरह व्यवहार बर्दाश्त से बाहर। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के जिला चिकित्सालय का एक सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आपने साफ तौर से देखा होगा जिस प्रकार महिला चिकित्सालय वार्ड की छतें टपक रही थी और पानी से लबालब पूरे बेड हो गए थे। उसको लेकर कुछ मीडिया कर्मी वहां पर कवरेज हेतु पहुंचे, लेकिन वहां की सीएमएस ने जिस प्रकार पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, उस घटना को लेकर पत्रकार जगत के अंदर भारी रोष है। और इस वक्त सहारनपुर में मैं मौजूद हूँ और यूपी एक्टिव प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश जैन और तमाम पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना को? देखिए, किस तरह से देखने वाली बात ही नहीं है। जिस तरह का व्यवहार सीएमएस द्वारा किया गया सहारनपुर के सिविल हॉस्पिटल में, वो बर्दाश्त से बाहर है। पत्रकारों को खबर मिली कि वहाँ के मरीजों ने खबर दी कि इस तरह से पानी छत से चू रहा है, एक तरफ इन्फेक्शन फैल रहा है उस गंदे पानी से ऊपर से आने से। लेकिन कोई सुनने वाला कहने वाला नहीं था। जब पत्रकारों को कोई खबर पता चलेगी, भाई हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस। खासतौर पर हॉस्पिटल में इतनी बड़ी अनियमितता, छत चू रही हो, मरीज नीचे बैठा हो, बीमारी के कारण ग्लूकोज चढ़ रहा हो, तो इन्होंने सिंपल रूप में खबर करने चले गए हैं। और खबर करने के बाद इन्होंने बाइट भी लेनी थी सीएमएस की। सीएमएस साहब जो यहाँ की सुधा सुमन जी है, उनको किसी स्टाफ ने खबर दी कि लोग खबर कर रहे हैं। वो वहाँ ही कैमरा चलाया, उन्होंने वीडियो बनाई, धमकी दिए पत्रकारों को, आप आइडेंटिटी कार्ड लाइए, आप निकलिए यहाँ से बाहर, मैं पुलिस बुला लूँगी, अभी आपको मैं खबर कर दूँगा, अभी मैं सबको सूचना देती हूँ। इस तरह व्यवहार तो कभी किसी के द्वारा किया ही नहीं जाता। जो काम उन्होंने पत्रकारों को बेइज्जत किया है, दुर्व्यवहार किया है, धमकी दी हैं, इसको लेकर पत्रकारों में उबाल है। सभी संस्थाओं में तो बात सहारनपुर की, ये मामला तो उत्तर प्रदेश में दूर तक जाएगा। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं है। यदि कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो मैं समझता हूँ यूपी एक्टिव प्रेस क्लब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कुछ भी करना पड़ो, लेकिन पत्रकारों के साथ इस तरह व्यवहार बर्दाश्त से बाहर। अध्यक्ष जी, आप डीएम साहब से मिले और आज कमिश्नर साहब से मिले, किस तरह के उन्होंने आश्वासन दिए आज इस? देखिए, डीएम साहब से मिले, डीएम साहब को सूचना दी गई थी पत्रकार द्वारा, उनके द्वारा क्या गया, मुझे सूचना मिली थी और मैंने संबंध में सीएमएस से बात भी की है। उनको भी कह रहे हैं कि एहसास है, थोड़ा डिस्टर्ब थी उस समय सीएमएस, किसी कारण से, बहुत कारण होते हैं डिस्टर्ब के। कभी कभी मान लो वर्कलोड है या कोई मरीज इस तरह भर्ती, उस समय थोड़ा डिस्टर्ब थी। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा है उनसे इस तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए भविष्य में कभी भी। तो उनको मानना है कि जो निर्देश दिए जा चुके हैं कि भविष्य में किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं होगा। और यदि कोई पत्रकार गलत करता है, ब्लैकमेल करता है, किसी प्रकार की मरीजों को डिस्टर्ब करता है, तो उसकी बात है कि वो यदि गलत कर रहा है तो बताएं। साथ में डीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है यूपी एक्टिव प्रेस क्लब को कि यूपी एक्टिव प्रेस क्लब के सभी साथी इस पे भी करें कि जहाँ सही का साथ दे ऐसे लोगों को। जो कुछ लोग, उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, कुछ लोग इस तरह से आजकल जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह जबरदस्ती घुसते हैं, इस तरह हमारा संदेश पत्रकारों में भी इस तरह जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। जो काम हमें करना, हम अपना काम करें, जो अधिकारी करें वो अपना अधिकारी काम करें। एक ज्ञापन भी हमारे द्वारा डीएम साहब को दिया गया है राष्ट्रपति जी के नाम, कि जो बाटला में जो घटना घटी, एक पत्रकार के लात मार के गर्दन तोड़ दी गई इंस्पेक्टर ने। इतना जंगल राज पंजाब के अंदर, क्या आप चाहे जिसको मार दो, जिसका मर्डर कर दो, जिसकी हड्डी तोड़ दो, 2 मिनट के अंदर उसको जान से मार दिया वहाँ पे। और उस तरह के इंस्पेक्टर ने, कोई भी आदमी है, वो निलंबन नहीं, बर्खास्त सेवा से और फांसी की सजा दी जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस पत्रकार के परिवार को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती समय देने के लिए। महासचिव मुकेश गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सर, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये वही पत्रकार हैं जो आम जन की आवाज तो उठाते हैं, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के पास जब पहुंचते हैं, फीते कटते हैं, रिबन कटते हैं, उद्घाटन होते हैं, उन्हीं पत्रकारों को बुलाकर उस समय तो बड़ी अवगत की जाती है। जब ऐसी सच्चाई दिखाने की कोई पत्रकार कोशिश करता है तो उनके साथ इस तरह सुतेला व्यवहार क्यों होता है? देखिए, अस्पताल में पहली बार इस तरह का व्यवहार जो है किया गया है पत्रकारों के साथ। एक मात्र छत टपकने की जो खबर थी, अगर उसको दिखा रहे थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये मरीजों की क्या स्थिति रही होगी वहाँ पर, जो पानी वो टपक रहा था, पर प्रशासन नहीं चाहता अस्पताल का कि वो दिखाया जाए, इसीलिए पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया। तो इसी की आज पत्रकार लोगों ने मिलकर, हमारे संगठन ने कमिश्नर महोदय के यहाँ भी और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी शिकायत की है। और अभी तो खाली यही एक पानी टपकने वाली बात नहीं है, हमारे संगठन जैसे एक शिकायत और की गई है।
अस्पताल के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सिलेंडर बाहर से खरीद रहे हैं। अस्पताल के अंदर अगर जांच करके देखी जाए तो डॉक्टरों के साथ और स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है इनका। तो अस्पताल के तो अंदर की अगर स्थिति को देखें तो बहुत दयनीय स्थिति में है सहारनपुर का अस्पताल। मुख्यमंत्री जी को इसको देख करके संज्ञान लेना चाहिए यहाँ पर कि अस्पताल में मरीजों का इलाज क्या होगा, जिस तरह से वहाँ पर उनका स्टाफ के साथ ही दुर्व्यवहार है। और बहुत सारी यहाँ पर अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर आज हमने यहाँ शिकायत की है और हमें आश्वासन भी मिला है कमिश्नर महोदय से कि उस समय उसकी वहाँ पर जाकर जाँच करेंगे। उन्होंने टीम भी गठित की है और उम्मीद है यहाँ न्याय मिलने की उम्मीद है। पत्रकारों के साथ जो है दुर्व्यवहार को लेकर कार्रवाई की उम्मीद है। चलिए शुक्रिया। काशी भाई भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें। काशी भाई, लगातार आप देखते हो कि पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार हमले होना, खैर हमला तो यहाँ पे नहीं हुआ है, जिस तरह की दुर्व्यवहार हुआ है उस घटना को आप कैसे देखते हैं? हमला ही है ये पुरुषोत्तम भाई, ये शब्दों का हमला है, ना कि हाथ से पैर से टांग से हमला है। ये शब्दों का हमला है। जिस प्रकार के शब्द उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए, सीएमएस मैडम जो है उनके द्वारा उन्हें कहा गया पत्रकारों को आप हटिए यहाँ से, जाइए यहाँ से, कैसे आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। उल्टा उनकी वीडियोग्राफी वो करने लग गई मोबाइल निकाल के। और एक प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने वाले वो लोग हैं, उनके कैमरामैन हैं, जिनके साथ में ये बदसलूकी की गई। तो कहीं ना कहीं हमला तो साफ तौर पर है पुरुषोत्तम भाई। और इसके खिलाफ आज से जो आवाज़ उठनी शुरू हुई है, जो पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर आवाज़ जो पहले से उठती आ रही है, उसे और बल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अस्पताल में ये पहली घटना नहीं है। आप हम भी रोज़ जाते हैं अस्पताल में, कोई एक्सीडेंट अगर हो गया और जाकर वीडियोग्राफी की हम लोगों ने, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में कुछ लोग हैं, जो वार्ड बॉय हैं, कुछ लोग हैं इस तरह के, वो बदतमीजी करते हैं पत्रकारों के साथ में, कैमरामैनों के साथ में। सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो वार्ड बॉय है वहाँ के, जो गेट कीपर हैं वो भी, जो पियोन है वो भी उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो एक शासन को और जिला प्रशासन को एक समय सीमा बनानी चाहिए, उसकी क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि आप वीडियो यहाँ पर बना सकते हैं, पत्रकार आगे अलाउ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उससे या तो साफ तौर पर ये साफ होगा कि कहाँ आप वीडियो बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते। और अगर वीडियो ऐसी जगह नहीं बनाने दी जाएगी जहाँ जन समस्या है, जहाँ पे लोग परेशान हैं, जहाँ लोग हलकान है, जहाँ 10 मरीज जो है जिस वार्ड में लेटे हुए हैं और वहाँ से गंदा पानी अगर वो आ रहा है, गिर रहा है, उससे प्रदूषण फैल सकता है, संक्रमण फैल सकता है। तो अगर उसकी वीडियो पत्रकार नहीं बना पाएगा तो क्या सिर्फ गुड वर्क दिखाने के लिए पत्रकार रह गया आज? कि आप बुलाइए उसको प्रेस वार्ता में, आप इनवाइट हैं और प्रेस वार्ता में आप अपनी बात रखिए और पत्रकारों को कहिए कि आप यही चलवाइए बस। तो जन समस्या कौन दिखाएगा? चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को। अगर जन समस्या पत्रकार नहीं दिखाएगा पुरुषोत्तम भाई, आप, हम और हमारे जो साथी हैं वो नहीं दिखाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक कैसे बात पहुंचेगी? डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री हैं यूपी के, उन्हें इस घटना पर संज्ञान लेना चाहिए, निरीक्षण कराना चाहिए उन्हें, अपने अधिकारी भेजकर वहाँ पर, चाहे वो मंडलायुक्त जाएँ या डीएम साहब, जो भी जा सकते हैं वहाँ पर। एक निरीक्षण कम से कम होना चाहिए। उस निरीक्षण में जो खामियां हैं वहाँ की, वो तो सामने आनी चाहिए कम से कम। अगर पत्रकार आवाज़ नहीं उठा सकता है, अधिकारी तो वहाँ पर जाकर एक निरीक्षण कर सकते हैं। कुछ पॉइंट हम लोगों ने दिए हैं आज, कमिश्नर साहब को भी, डीएम साहब को भी दिए हैं। तो उन पॉइंट के आधार पर भी आप वहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा खेल अस्पताल में चल रहा है, कितनी जो एक मैं कहूँगा गोलमाल जो चल रहा है वहाँ पर। क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर लगाए गए हैं, कोविड के बाद लगाए गए थे, कोविड के समय में भी थे, उसके बाद भी बाहर से ऑक्सीजन मंगाना। और 2023 के एक्सपायर्ड वहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, वहाँ पर 2023 की जो फ़ोटो है वो हमें कहीं से कल मिले थे। वहाँ पर जो हैंड वॉश हैं वो रखे हुए हैं ऑपरेशन थिएटर में। बताइए आप कितना बड़ा जोल जाल है, कितना बड़ा गोलमाल है। 2 साल पुराने हैंड वॉश आप अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते, वो मरीजों पर यूज़ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखानी ये चीज़ें चाहिए, पत्रकारों को भी इतना होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई क्राइटेरिया किसी का बनाया गया है तो वहाँ पर, क्योंकि एक प्राइवेसी भी होती है महिला अस्पताल के अंदर, तो वहाँ पर पहले ही पत्रकार बहुत जागरूक हैं सहारनपुर के। लेकिन प्रशासन को भी ये होना चाहिए, प्रशासन को भी इतना कम से कम सामंजस्य बनाना चाहिए पत्रकारों के साथ में, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी विभाग हो, कि उन पत्रकारों के साथ में आप बात कर सकें। आपका वर्जन होने चाहिए होता है, वो बाइट के लिए, खबर के लिए बाइट चाहिए होती है, वो आप दे सकें। अगर आप उनको धमकाओगे, डराओगे, तो डरने वाले तो है नहीं भाई। ठीक है, पत्रकार हैं, कलम भी है, माइक भी है, सब कुछ है। अपनी आवाज़ लड़ना, अपनी ताकत हमारे पास है और अपना जो आवाज़ है वो उठाना हम जानते हैं, ताकत में लड़ना भी हम लोग जानते हैं।